जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं मोहल्ला सैयदवाड़ा स्थित उपस्थित में जश्न ईद मिलादुन्नबी का हर साल की तरह इस साल भी जो है भव्य ढेर रात्रि ये कार्यक्रम चला। उसको लेकर जो है आइए जो यहाँ के इंतज़ामकार लोग हैं और जो इस जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम करते हैं उसकी लेकर हम करते हैं कुछ खास बात। सर, आपका हमारे डीआरएस लाइव टीवी में दिल की गहराई से खैर मकदम है। आप अपना परिचय दें। हम यहाँ मोहल्ला सैयदवाड़ा के रहने वाले हैं। मोहम्मद जफरुल्लाह हमारा नाम है। हम लोग हर साल ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब इंतजामकार हैं, सब इंतजाम करते रहते हैं सब। और हर साल हम लोग ईद मनाते हैं। उनकी पैदाइश की खुशी में हम लोग ये सब काम करते हैं। मौलाना यहाँ पे जो है जो खास स्टेज फरमा थे उनका क्या नाम था? मौलाना का नाम तो नहीं पता। मतलब ढेर सारे मौलाना अपने जो है नातखां भी जो है स्टेज पर उपस्थित रहे, जिसके भी हम आपको उसकी भी लाइव दिखाएंगे। ये देखिए, ये अकबर जी हैं जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इस जश्न ईद मिलादुन्नबी के इंतज़ाम में इनका जो है बहुत ही सहयोग रहता है और सारे बच्चे मिलकर मोहल्ले के इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से मनाते हैं। जिसमें आपको यहाँ पे जो अभी मिलादुन्नबी का प्रोग्राम रखा गया, काफ़ी संख्या में लोग जो है बैठकर जो है मिलाद को सुना और हुजूर की उस पर जो मौलाना ने रोशनी डाला उसको सुना। जैसे कि हर जगह पे आपको ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया जा रहा है और लोग जो है बड़े हुजूर की पैदाइश के बाद जो है ये लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे महीने जो है कार्यक्रम चलता रहेगा जश्न ईद मिलादुन्नबी का। फिर उसके बाद जो है दूसरा महीना लगेगा तो 11वीं शरीफ का जो है उसमें उनके भी जो है नज़र और फातिहे को लेकर जो है 11वीं का देख चढ़ाकर उसमें भी मिलाद का प्रोग्राम लोग करते हैं। आप देख रहे हैं गाजीपुर से कैमरामैन राजेश विश्वकर्मा के साथ मोहम्मद कादिर, जनपद गाजीपुर। अभी मैं इस टाइम सैयदवाड़ा में उपस्थित हूँ। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया है, जिसकी आपको दिखाएंगे लाइव। कि चेहरा अनवर से जब पर्दा उठाए मुस्तफा, चेहरा अनवर से जब पर्दा उठाए मुस्तफा, चेहरा अनवर से जब पर्दा उठाए मुस्तफा, कि चेहरा अनवर से जब पर्दा उठाए मुस्तफा, पर्दा उठाए मुस्तफा, तो गुमशुदा सोई मिले जब मुस्कुराए मुस्तफा,
अरे गुमशुदा सोई मिले जब मुस्कुरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रोज़ो शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ, के रोज़ो शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ, रब से रो रो कर दुआ, कि जब नज़ा का वक्त आए जलवा दिखाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत, सरकार की यामत, दिलदार की यामत, अव्वल की यामत, सोने की यामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के रोज़ शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ। आप इस शेर में एक बहुत बड़ा मैसेज था, पैगाम था। जिस तरह इस शेर का इस्तेमाल करना चाहिए था शायद आप चूक गए। इंशाअल्लाह दोबारा मौका दे रहा हूँ आपको। और जिंदगी में हर मोमिन को यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जब मेरी रूह कब्ज होने वाली हो, जब नज़ा का वक्त हो, हम हालत मर्ग में हैं, तो उस वक्त अल्लाह हमें अपने महबूब का दीदार करा दे, यकीनन बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। के रोज़ो शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ, के रोज़ो शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ, रब से रो रो कर दुआ, कि जब नज़ा का वक्त आए जलवा दिखाए मुस्तफा, जब नज़ा का वक्त हो जलवा दिखाए मुस्तफा। और रंग बलादा करें कि हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया, कि जो बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया, कि हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया, मुस्तफा में मर गया, तो क्यों न उसकी कब्र में तशरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह। हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफा बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया, कि हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया, मुस्तफा में मर गया, तो क्यों न उसकी कब्र में तशरीफ लाए मुस्तफा, उसकी कब्र में तशरीफ लाए मुस्तफा। कि चेहरे अनवर से जब पर्दा उठाए मुस्तफा, और शर्म सियां से हमारी आँख नम होती नहीं, शर्म सियां से हमारी आँख नम होती नहीं, कि शर्म सियां से हमारी आँख नम होती नहीं, हाँ आँख नम होती नहीं,
दोज़ख बुझाए मुस्तफा, आंसुओं से आतिशे दोज़ख बुझाए मुस्तफा। और प्राप्ति पीछे कि ढूंढ पाएंगे फरिश्ते कैसे मुजरिम को भला। तवज्जो फरमाए मेरे प्यारे भाई, मुस्कुरा के जरा सुन लो प्यारे भैया मेरे। जी मुतला मुलाकात फरमाए। देखिए बात ये नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा कलाम सुना, नहीं, आप सुनेंगे, आपके दिल में जो एक कैफियत पैदा होगी ना, उस कैफियत में अल्लाह मेरा भी हिस्सा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई इससे महरूम न रहे। आप नाच सुन के अपने दिल में कैफियत पैदा करें, हो सकता है कि यही कैफियत अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह हमारी बख्शिश का सामान बना दे। दिल की गहराइयों से अपने महबूब का जिक्र सुनने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर का मतलब नहीं है, वरना इस मौजू पे मैं घंटों बोल सकता हूँ। मतलब मुलाकात फरमाए कि ढूंढ पाएंगे फरिश्ते कैसे मुजरिम को भला, अरे ढूंढ पाएंगे फरिश्ते कैसे हम सबको भला, कि ढूंढ पाएंगे फरिश्ते दामने रहमत में अपने जब छुपाए हो, सुभान अल्लाह, दामने रहमत में अपने जब सुनाए, दामने रहमत में जब अपने छुपाए मुस्तफा, चेहरे अनवर से जब पर्दा उठाए लेकिन एक फायदा और आपको बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह अपने कलाम में इरशाद फरमाया, वअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। गौर से सुनिएगा, तकरीर नहीं है, एक मैसेज है। और इंशाअल्लाह जो भी बात मैं कहूँगा कुरान से हट के बिल्कुल नहीं कहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसका तर्जुमा ये है कि जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, शआइर अल्लाह का मतलब अल्लाह की निशानियां, तो जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो अल्लाह उसे दिलों का तक़वा नसीब फरमाता है, दिलों का तक़वा नसीब फरमाता है। मेरे अजीजों में कोई बहुत चिल्ला चिल्ली के साथ तकरीर करने वाले खुतबा में से नहीं है, इसलिए कि हम एक दीन के जिम्मेदार प्रचारक हैं। क्या है? दीन के जिम्मेदार प्रचारक। आपने देखा है कि कोई भी कंपनी का, एक मामूली सी कंपनी का कोई प्रचारक आपके पास आए, कोई प्रोडक्ट लेकर, कोई भी प्रोडक्ट लेकर के, तेल साबुन घी जो भी हो आपके पास लेकर के आए, और आने के बाद वो आपको बड़े जोश के साथ, मैं उस तरह अदा नहीं करना चाह रहा हूं, ये चावल देखो, ये मतलब इस तरह का अगर कोई अंदाज अपनाए तो आप उससे सामान खरीदेंगे। जब एक मामूली सी कंपनी का प्रचारक आपके सामने आता है और वो कोशिश करता है कि जितनी संजीदगी के साथ वो अपनी बात को रख सके वो रखता है कि नहीं? लेकिन हम अल्लाह के दिए हुए दीन के प्रचारक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के प्रचारक, तो हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए? संजीदा होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए,
ताकि लोगों के जहन में बात घुसे, लोगों के दिलों पे बात असर करे। आज हमारे यहाँ मेरे दोस्तों जलसों की कमी नहीं है। जलसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने होते हैं कि हमारे यहाँ शादियां भी इतनी नहीं होती हर साल जितने जलसे होते हैं। लेकिन इसका असर क्या मतलब होता है, इसका जो फायदा होना चाहिए, इसका नतीजा जो निकलना चाहिए, क्या वो नतीजा हमारे सामने आता है? नहीं आता। वजह क्या? वजह यही है कि इसके जिम्मेदार आप भी हैं, हम भी हैं। आप भी सिर्फ रस्म अदा करने आते हैं। बड़ी कड़वी बात है, लेकिन माजरत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने रस्म शिरकत कर ली, इसलिए यार मैंने 100 रुपए मैंने भी चंदा दिया था, फलाने साहब ने अपनी निगरानी में इस प्रोग्राम को रखा है, अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कल को पूछे वो क्या यार मोहल्ले में प्रोग्राम था आप आए नहीं। तो हो सकता है इस जवाब के डर से, इस सवाल के डर से चले आए, ठीक है। या तो फिर हम इसे देखिए आज कौन सा एक्टिंग वाला मौलाना, कैसी कैसी एक्टिंग होती है, कैसे कैसे नाता आते हैं। मेरे जीजो, नाथानी कोई मामूली चीज नहीं है। नाथानी कोई मामूली चीज नहीं है। नाथानी सुन्नत अल्लाह की सुन्नत है नाथानी। समझ रहे मेरी बात? तो नाथानी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में कहीं ताहा, कहीं यासीन, कहीं वद्दुहा, कहीं वश्शम्स वद्दुहा, कहीं इन्ना आतैनाकल कौसर, ये क्या है? यही तो नाथानी। अल्लाह अपने कलाम में अपने महबूब की नाथानी कर रहा है और मेरे आका खुद भी अपनी नाथानी कर रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी इबादत है। कहने का मकसद ये था कि पहली तो कमी हमने बता दी, अब हमारी कमी सुन लीजिए। हमारी कमी ये है कि हमारे जहन में एक बात होती है, कितनी देर बोलना है, मतलब साहिब मजलिस से हम ये पूछते हैं कितनी देर बोलना है, भाई वहां 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने अंदाज के जरिए से कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ सफर के वाकयात कि मैं वैसे चला, रास्ते में मेरे साथ ये हुआ, उसने ऐसा कहा, मैंने फिर ऐसा कहा। मेरे दोस्तों, ये मकसद नहीं था। इसके लिए चाय खाने काफी है। आप चाय खानों में बैठ के बता सकते हैं कि मैं वहां से चला, ऐसे ट्रेन मिली, ऐसे उतरा। इसके लिए होटल है हमारे पास। क्या जरूरत थी महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेने की? क्या जरूरत है? यहाँ तो सिर्फ वही बात होनी चाहिए जो मेरे आका ने फरमाया था, जिसके लिए ताइफ में पत्थर खाए थे मेरे आका, जिसके लिए सहाबे कराम ने अपनी जान की कुर्बानियां की, जिसके लिए मैदान करबला में मेरे नबी का खानदान अपने जान माल की कुर्बानी की। ये होना चाहिए कि ये दिन हम तक पहुंचा कैसे। 24 घंटे की जो हमारी जिंदगी है, 24 घंटे की जो हमारी जिंदगी है, वो कैसे गुजरनी चाहिए। आखिर सुबह उठने का सुन्नती तरीका क्या है? मेरे आका जब सुबह उठते थे तो सबसे पहला अमल क्या हुआ करता था? उसके बाद जब फारिग होते थे फिर मेरे आका का अमल क्या हुआ करता था? फिर उसके बाद मेरे आका का अमल क्या हुआ करता था? हमारा नहाना कैसा होना चाहिए, हमारा गुस्ल कैसा होना चाहिए, हमारा वजू कैसा होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, कितनी मुश्किल से तो हमारे भाई मजलिस में आते हैं। कम से कम एक जुमला बता दो कि भाई गुस्ल का ये तरीका है। अभी बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे कि जिनको पता ही नहीं है कि जुमा में कुल कितनी रकातें हैं। मेरे अजीजों, बड़े दिल के साथ एक जुमला बता दूं आपको। मैं प्रतापगढ़ के एक मदरसे में पढ़ा रहा था अभी गुज़श्ता साल। एक नौजवान है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वो था गाजीपुर जिले का। वो किसी काम से मेरा नाम सुन करके आया मुझसे मिलने के लिए। मेरे शहर के, मेरे इलाके के मौलाना साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, आया मिलने के लिए। आने के बाद गौर से सुनना मेरे प्यारे, हम अपनी हालत यानी हमारे नौजवानों की अंदरूनी कैफियत क्या है, गौर से सुनना। उसने पूछा मुझसे कि ये किस फिरके का मदरसा है मौलाना? क्या पूछा उसने? क्या पूछा? मौसा के किस फिरके का मदरसा है?
अब आगे का जुमला सुनो, जो मकसद है वो सुनो। मैंने कहा कि आप किस मसलक से हैं? पहले क्या कहा उसने? किस मसलक का ये मदरसा है? मैंने क्या कहा? आप किस मसलक से ताल्लुक है? तो देखो कितनी, यानी एक जुमले में उसने पूरी उम्मत की अंदरूनी कैफियत को सामने लगाया। उसने क्या कहा? बोला जब नमाज रोजा से मतलब ही नहीं है तो सुन्नी ना होंगे। क्या बोला उसने? बोला मौलाना साहब जब नमाज रोजा से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है तो सुन्नी ना होंगे हम लोग। यही उसका जुमला था। ये हंसने का मकाम नहीं है मेरे प्यारे। सोचो कितनी बड़ी बात उसने कही। उसने इन लफ्जों में हमारे आजकल के नौजवानों की तर्जमानी कर दी। सुन्नियत आज के डेट में यही समझा जाता है कि जिसको सिर्फ फातिहा से मतलब है वो सुन्नी, जिसको सिर्फ मज़ारों से मतलब है वो सुन्नी है, जिसको सिर्फ उर्स में जाने से मतलब है वो सुन्नी है, हर जुमेरात को किसी दरगाह पे हाजिरी दे देता हो वो सुन्नी है। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। सुन्नी तो वो था जो मेरे नबी के इश्क पर, जो मेरे नबी के फरमान पर अपनी गर्दन कटा दिया, लेकिन उसने नबी के इश्क का दामन नहीं छोड़ा, नबी के दीन का दामन नहीं छोड़ा। सुन्नी उसे कहते हैं